फाइंड डेरिवेटिव, फाइंड डीसी। फाइंड डीसी मतलब ये क्या, डेरिवेटिव। यहाँ डीसी मतलब डिफरेंशियल, डीसी का मतलब होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट। है डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डीसी। फाइंड द डीसी ऑफ, मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू ई टू दी पावर कॉस एक्स। तो देखो इसको क्या मान लिया u, और इसको क्या मान लिया v। हमको मालूम करना है du बाई dv। हमको क्या मालूम करना है du बाई dv क्या होता है। तब पहले निकालेंगे, चूंकि u बराबर क्या है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। तो निकालेंगे du बाई dx। du बाई dx क्या होगा, साइन स्क्वायर का होगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। हो गया। इसी प्रकार से v बराबर मान, v आपको दिया हुआ e टू दी पावर कॉस एक्स, e टू दी पावर कॉस एक्स। तो dv बाई dx क्या मालूम करेंगे आप इसको, dv बाई dx क्या मालूम करेंगे, e टू दी पावर कॉस एक्स का e टू दी पावर कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। हो गया। अब मालूम कर लेंगे, हमको बस पहले के जैसा ही मालूम करेंगे, du बाई dv इज इक्वल टू क्या करेंगे du बाई dx बाय dv बाई dx। तो du बाई dx हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर कॉस एक्स। तो साइन साइन कट गया, मेरा वैल्यू आ जाएगा -2 cos x, -2 cos x बाई ई टू दी पावर cos x। हो गया आंसर। इस प्रकार से वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई झंझट वैसा नहीं आएगा। आप इसे देखिए, एक बहुत थोड़ा सा क्लमजी क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, है ना। मैं देखता हूँ, देखिए कहता है x बराबर, आपके कहता है इफ x बराबर साइन क्यू टी, क्या है साइन क्यू टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस 2t, कॉस 2t, और y बराबर दिया हुआ है कॉस क्यू टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस 2t, है ना। और तो शो करने के लिए कहता है शो दैट dy बाई dx इज इक्वल टू 0 एट t बराबर π/6, है ना। तो देखिए पहले आप निकालिए x बराबर साइन क्यू टी बाय अंडर रूट कॉस 2t। तो निकालिए क्या dx बाई dt। तो dx बाई dt क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट कॉस 2t, अंडर रूट कॉस 2t, साइन क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t हो जाएगा, माइनस साइन क्यू, तो इस बार जैसे का तैसे रह जाएगा, साइन क्यू टी रह जाएगा, और कॉस 2t है अंडर रूट में, तो हो जाए पहले 1 बाय क्या हो जाएगा ट्वाइस अंडर रूट कॉस 2t, कॉस 2t हो जाएगा, और इनटू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2t, माइनस साइन 2t, और 2t का हो गया 2, तो 2 से ये 2 कट गया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस 2t, कॉस 2t का क्या होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर देखिए सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर करेंगे तो यह मेरे पास वैल्यू हो जाएगा कॉस 2t, कॉस 2t 3
साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगा साइन 2t इंटू साइन QT डिवाइडेड बाय cos 2t रहेगा और रूट वाला एक टर्म बचेगा, इसलिए मेरे पास वैल्यू हो जाएगा cos 2t होल टू दी पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पर कुछ थोड़ा सा कॉमन लीजिए। पहले क्या करेंगे, देखिए cos 2t, यहाँ से sin 2t को पहले आप लिख डालिए 3 cos 2t, क्या लिख लेंगे 3 cos 2t और इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर टी और इंटू कॉस टी लिख लिया, और प्लस साइन 2t को लिख लेंगे 2 साइन टी, क्या लिखेंगे 2 साइन टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस टी इंटू साइन QT लिख लिया, डिवाइडेड बाय है ना cos 2t होल टू दी पावर 3/2। तो देखिए यहां से कुछ कॉमन निकालिए आप, क्या कॉमन निकलेगा साइन टी और cos टी, साइन टी और cos टी, तो साइन स्क्वायर टी भी मालूम हो जाए निकल जाएगा और cos टी, इतना टर्म आपको बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर टी बाहर निकालिए और cos टी बाहर निकालिए, तब मेरे पास बच जाएगा 3 cos 2t, क्या बचेगा 3 cos 2t है ना, और प्लस देखिए 3 cos 2t, तो साइन स्क्वायर बाहर निकाल लिया और cos t बाहर निकाल लिया, यहाँ बचेगा एक साइन और एक साइन 2 साइन यानी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर टी मेरे पास बच गया डिवाइडेड बाय है ना cos 2t डिवाइड बाय cos 2t होल टू दी पावर 3/2। अब इसके भी वैल्यू को भी और आप एक्सपेंड कर सकते हैं, इस प्रकार से उसको देखिए आप कर सकते हैं साइन स्क्वायर टी, इसमें सॉल्यूशन ज्यादा होता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला का यूज ज्यादा होता है, इंटू देखिए cos 2t के बदले अगर रखेंगे 3 इंटू है ना, या cos 2t रहने दीजिए है ना, और उसके बाद प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बदले फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस cos 2t बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर टी, यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस cos 2t लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2t डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा cos 2t होल टू दी पावर 3/2। तो देखिए मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे साइन स्क्वायर टी इंटू cos टी, साइन स्क्वायर टी इंटू cos टी इंटू 1 प्लस 2 cos 2t डिवाइडेड बाय cos 2t होल टू दी पावर 3/2। ये आपके वैल्यू किसके हो गए dx बाई dt। अब आप y वाला निकालिए, y बराबर दिया हुआ है cos qt इसी प्रकार से निकालेंगे डिवाइडेड बाय अंडर रूट cos 2t, यहाँ भी निकालेंगे dy बाई dt, ये मेरे वैल्यू कितने हो जाएंगे अंडर रूट cos 2t और cos q का हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी और cos का हो जाएगा माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा cos qt लिखा गया और इंटू 1/2 अंडर रूट cos 2t और cos का हो जाएगा माइनस साइन
माइनस साइन 2t और 2t का हो गया 2, ये तो 2a2 कट गया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस 2t, अंडर रूट कॉस 2t होल का स्क्वायर। देखिए या ऊपर में एलसीएम लेंगे तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा कॉस 2t माइनस कॉस 2t 3 इंटू माइनस 3 कॉस 2t कॉस स्क्वायर t इंटू साइन t। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस हो जाएगा कॉस QT इंटू साइन 2t डिवाइडेड बाय, ये रूट का टर्म नीचे आएगा और यहां से रूट खत्म हो जाएगा जैसा कि पहले में किए हैं। यह मेरा वैल्यू हो जाएगा cos 2t होल टू दी पावर 3/2। फिर देखिए साइन 2t के वैल्यू को लिख देंगे, लिखेंगे 3 cos 2t इंटू कॉस स्क्वायर t इंटू साइन t अब प्लस कॉस QT इंटू 2 साइन इंटू क्या होगा 2 साइन t इंटू कॉस t डिवाइडेड बाय cos 2t होल टू दी पावर 3/2। यहां भी देखिए अब cos स्क्वायर t, यहां देखिए cos स्क्वायर t और sin t, यहां से cos स्क्वायर t और sin t कॉमन निकाल लीजिए तो मेरे cos स्क्वायर t इंटू साइन t कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर t इंटू साइन t कॉमन आ जाए, cos स्क्वायर t इंटू साइन t कॉमन आ जाएंगे तो बचेंगे क्या, यहां से ये दोनों बाहर जाएगा, 3 cos 2t बच गया। क्या बच गया, 3 cos 2t बच गया और प्लस 3 cos 2t। अब प्लस देखिए cos स्क्वायर चला गया और साइन t चला गया तो एक cos बच गया और एक cos स्क्वायर में 2 cos स्क्वायर बच गया। क्या बच गया, 2 cos स्क्वायर t बच गया डिवाइडेड बाय cos 2t का क्या टू दी पावर 3/2। इसके बाद देखिए फिर यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा फिर क्या हो जाएगा, cos 2t cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू 3 cos 2t और प्लस देखिए 2 cos स्क्वायर t होता है 1 प्लस cos 2t, 1 प्लस cos 2t बराबर फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t। ये फॉर्मूला है, इसको यूज करेंगे हो जाएगा 1 प्लस cos 2t डिवाइडेड बाय cos 2t का क्या टू दी पावर 3/2। यह मेरे वैल्यू कितने हो गए, cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू है ना 1 प्लस 4 cos 2t 1 प्लस 4 cos 2t डिवाइडेड बाय cos 2t होल टू दी पावर 3/2 हो गया मेरे यहां से। अब इस चीज के वैल्यू को आप यहां से अप्लाई कीजिए क्या काम करते हैं सो देखिए, dy बाय dt मालूम हो गया, dx बाय dt भी मेरे पास मालूम हो गया। दिस इज क्या dx बाय dt, ये हो गया dx बाय dt, dx बाय dt और यह मेरा निकल गया dy बाय dt। हमको मालूम करना है dy बाय dx, हमको क्या मालूम करने हैं dy बाय dx। तो dy बाय dx मालूम करना है तो क्या लिखेंगे,
दैट इज क्या, dy बाय डी टी, dy बाय डी टी, dy बाय डी टी बाय dx बाय डी टी। तो dy बाय डी टी आपने लिखिए, मेरे पास वैल्यू है cos स्क्वायर टी, cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, इंटू साइन टी इंटू 1 प्लस, है ना, 4 cos 2t, 4 cos 2t, 4 cos 2t are divided by cos 2t whole to the power 3 by 2, whole to the power 3 by 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ आप पहुंचेंगे साइन स्क्वायर इन टी इंटू कॉस टी, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, इंटू कॉस टी इंटू, है ना, क्या है, 1 प्लस 2 कॉस 2t, 1 प्लस 2 कॉस 2t, 1 प्लस 2 कॉस 2t डिवाइडेड बाय कॉस 2t, cos 2t होल टू दी पावर 3 by 2। यहां से देखिए, एक साइन से साइन कट गया, एक कॉस से कॉस कट गया, और ये टर्म कट गया। मेरे पास वैल्यू आ जाएगा, है ना, वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर में बचेगा क्या, कॉस, नीचे बचेगा साइन, यानी हो जाएगा cos t, क्या हो जाएगा, cos t इंटू 1 प्लस 4 cos 2t, 4 cos 2t डिवाइडेड बाय साइन टी, क्या हो जाएगा, साइन टी इंटू 1 प्लस 2 cos 2t, 2 cos 2t। यहां से आप इसकी वैल्यू को पुट करके देखिए, क्या मेरे पास वैल्यू आएंगे, तो यहां से देखो क्या वैल्यू आ जाएंगे इसमें। 1 प्लस cos 2t, cos 2t के वैल्यू को अगर हम पुट कर दें, cos 2t बराबर क्या लिखेंगे, है ना, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 cos 2t, cos 2t को या इतना पर ही वैल्यू आप छोड़ दीजिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमको वैल्यू मालूम करना है dy बाई डी टी, क्या मालूम करना है, dy बाई dx, ये मेरे वैल्यू निकल गए। हमको मालूम करना है dy बाई एट t बराबर पाई बाई 6, टी का वैल्यू कितना, पाई बाई 6 लेंगे, तब मेरे वैल्यू पुट करने हैं। तो किस प्रकार से यहां से करना, और आगे हम बढ़ेंगे तो मेरे पास वैल्यू है cos t इंटू 1 प्लस 4 cos 2t जो आएगा, cos 2t जो आ गया है, तो 2t मेरे पास कितने हो जाएंगे, cos 2t बराबर कितने हो जाएंगे, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, यानी 2 cos स्क्वायर t, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 डिवाइडेड बाय यह हो जाएगा साइन टी इंटू 1 प्लस, है ना, यह भी cos 2t है, cos 2t है ना, cos 2t, तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू, है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, 2 साइन स्क्वायर टी। तो ये मेरे वैल्यू हो जाएंगे, cos t को cos t रख देना, cos t हो जाएगा, cos t हो जाएगा। उसके बाद यहां पर हो जाएगा इंटू 4 टू जा 8, क्या हो जाए, 8 cos स्क्वायर टी, 8 cos स्क्वायर टी 4 टू 8 cos स्क्वायर टी माइनस 4 प्लस 3, यानी कि माइनस 3 डिवाइडेड बाय, यहां से करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 1 3, सॉरी साइन टी, क्या हो जाएगा, साइन टी इंटू 3 और माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, 4 साइन स्क्वायर टी। देखिए डी वाई बाई डी टी के वैल्यू निकालने में कहीं गलती हो रही है, तो कहाँ गलत हो रहा है उसको फिर से एक बार चेक करते हैं। देखिए
कॉस क्यू टी बाई इतना है, ये दिया हुआ मेरे पास वैल्यू। तो यहाँ पर ये मेरे क्या है, माइनस टर्म है, मैंने इस माइनस को नहीं लिया है ना। जब यहाँ हम माइनस ले लेंगे, इस माइनस को छोड़ दिए हैं, देखिए ये माइनस जब आ जाएगा तो यहाँ पर ये मेरे वैल्यू क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और जब ये माइनस हो जाएंगे तो देखिए मेरे वैल्यू क्या लिखाएंगे, -2 cos 2t, माइनस ये हो जाएगा 2 cos 2t, -2 cos 2t। अगर रखेंगे -2 cos 2t तो देखिए -2 cos 2t, -2 cos 2t, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो क्या होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब देखिए इसको आप कॉस को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मेरे पास वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 cos QT, 4 cos QT माइनस 3 cos T, 3 cos T डिवाइडेड बाय 3 sin T, 3 sin T है ना, -4 sin QT, -4 sin QT हो जाएगा ना। ये वैल्यू आपके निकल जाएंगे यहाँ से। अब देखिए इतना बराबर आपके पास में है cos 3t, cos 3t के वैल्यू होते हैं डिवाइडेड बाय sin 3t, डिवाइडेड बाय sin 3t। देखिए dy बाई dx आपके क्या निकल गए, यह आपको NCERT के प्रॉब्लम में प्रूफ करने के लिए भी कहीं पर है कि अगर ये फंक्शन दिया हुआ है तो फिर dy बाई dx मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, cot 3t, क्या होगा, cot 3t हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। हमको वैल्यू अब मालूम करना था, देखो cos 3t एक क्वेश्चन यहाँ से प्रूफ होता है। हमको मालूम करना है dy बाई dx, से बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया, NCERT का क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको बता दिए। t बराबर क्या, π/6। अब π/6 पर आप यहाँ अप्लाई कीजिए, मेरे पास वैल्यू कितना हो जाएगा, cot है ना 3 × π/6, 3 × π/6, यानी कि मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे, cot 3/2, cot π/2, cot π/2। तक cot 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 90 पर इनफाइनाइट, cot 90 बराबर 0। यही देखिए आपके प्रूफ हो गया। समझ गए इस बात को। इस तरह का क्वेश्चन तो आप समझ रहे हैं कैसे हम बना रहे हैं, सो है ना। इसी तरह के क्वेश्चंस इसमें सब मिलेंगे। अब देखिए कि मिसलेनियस प्रॉब्लम में है ना, सिंपली आप याद रखिए इसको, इसके पूरे डिटेल तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि 12th स्टैंडर्ड की चीज है ना। कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। सपोज दैट लेट है ना y बराबर है ना, ये डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे मालूम करते हैं, डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट y एक डिटर्मिनेंट है, मान लो डिटर्मिनेंट में सपोज यह दिया हुआ है मेरा क्या, fx, gx, hx, tx, ux, vx, ax, bx, यानी ऑल द एलिमेंट्स आर द फंक्शन ऑफ x। मान लिया आपको दिया हुआ है, आपको मालूम करना है dy बाई dx। क्या मालूम करना है, dy बाई dx मालूम करना है। तो किसी भी रो और किसी भी कॉलम से इसको चल सकते हैं। तो आप पहले डिटर्मिनेंट लिखिए f' का डिटर्मिनेंट, f' का डिटर्मिनेंट, फिर g' का डिटर्मिनेंट, अब रो में चलते हैं, और h' का डिटर्मिनेंट हो गया। बाकी सभी एलिमेंट समान होंगे, बाकी सभी एलिमेंट tx है ना, ux और vx हो गया, vx, ax समझ गए, ax, bx
और सी एक्स। समझ गए इस बात को। अब प्लस करेंगे तो देखिए पहला रो को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अब आप दूसरा रो को डिफ्रेंशिएट कीजिए, टी डैश एक्स, यू डैश एक्स और भी डैश एक्स। इस दूसरे रो को डिफ्रेंशिएट कीजिए, बाकी सभी को समान रखिए, है ना। एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स। यहां से जाएगा क्या, ए एक्स, बी एक्स और सी एक्स। समझ गए इस बात को। दूसरा रो भी मेरा हो गया। फिर इसी प्रकार से तीसरे रो को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तीसरा रो में क्या है, ए डैश एक्स, बी डैश एक्स और सी डैश एक्स। बाकी सभी को समान रखिए, यानी हो गया मेरा टी एक्स, यू एक्स और भी एक्स और एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स आप समान रख लीजिए। हो गया इसका डेरिवेटिव। दिस इज योर डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट। यानी हर एक रो, अब देखिए रो को कॉलम बना सकते हैं, कॉलम को रो बना सकते हैं डिटर्मिनेंट में, इसीलिए वहां पर डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है। तो आप बारी बारी से कॉलम से भी आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। पहले फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड और थर्ड को छोड़ देंगे, फिर सेकंड कॉलम करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड को छोड़ देंगे, फर्स्ट और थर्ड को छोड़ देंगे, थर्ड कॉलम करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड को छोड़ देंगे। आप कॉलम प्रोसेस से भी इस चीज को चल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं होती है। बात समझ गए इस बात को। इस तरह से इस चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। डिटरमिनेंट के भी एक दो क्वेश्चन हैं, वो आप देख लीजिएगा अपने से प्रॉब्लम में, है ना। और तो इसमें कुछ होता नहीं है, है ना। बाकी मैं बताऊंगा कौन, सेकेंड डेरिवेटिव भी स्टार्ट करूंगा, है ना। समझ रहे। जैसे एक थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर आप देखिए तो देख लीजिए एक क्वेश्चन क्या है। जैसे देखिए क्वेश्चंस है ना, फाइंड डीसी ऑफ डीसी निकालिए। किसका डीसी, फाइंड डीसी ऑफ एक्स बाय साइन एक्स। एक्स बाय साइन एक्स का डीसी निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू साइन एक्स। तो देखिए इसको क्या मान लेंगे, u, और इसको मान लेंगे भी, ये हो जाएगा u और ये हो गया भी। आप दोनों को मालूम कर लीजिए, du बाई dv मालूम कर लीजिए अपने से, कोई दिक्कत नहीं। यहां से पहले आप मालूम कर लीजिए क्या, du बाई dx। यहां से पहले मालूम कर लीजिए du बाई dx और यहां से मालूम कर लीजिए पहले आप dv बाई dx मालूम कर लीजिए। तो du बाई dx निकाल लेंगे और dv बाई dx निकाल लेंगे, है ना। और दोनों को बाय कर देंगे, क्योंकि du बाई dv इज इक्वल टू du बाई dx बाय dv बाई dx होता है। काम करके निकाल लेंगे, इसलिए आप यहाँ से काम कर लेंगे। अब हम अगले क्लास में अगले जो बताएंगे उसमें हम क्या बता देंगे, सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव किसे कहते हैं मैं उस चीज को बता दूंगा।